वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो इस वीडियो में हम गोल्ड और कुछ मेजर फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान बनाएंगे फॉर द अपकमिंग वीक। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन है। हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले? मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि इस सेल साइड इंबैलेंस के अंदर प्राइस जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हमें जो है एक साइलेंट प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। रिजेक्शन इसीलिए देखने को नहीं मिल सकता या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कम इसलिए थी क्योंकि ओवरऑल हमारा जो एक ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है और एक बुलिश ट्रेंड में हम फिलहाल मार्केट को देख रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर प्राइस हो सकता है कि टाइम स्पेंड करे और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर कुछ वही हुआ है, प्राइस जो है इसके अंदर टाइम स्पेंड किया है। अब अगर आपको पता रहेगा कि किसी भी इम्बैलेंस या फिर इनएफिशिएंसी के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो या तो वहां पर कोई एक्यूमुलेशन हुआ है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें एक स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर प्राइस यहाँ से डिस्प्लेस करता है, जो कि हमें लास्ट सेशन में प्राइस डिस्प्लेस करता हुआ देखने को मिल रहा था, अभी अगर नेक्स्ट सेशन में प्राइस ऊपर में डिस्प्लेस करता है तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब जो है फिर से प्राइस ऊपर के लेवल्स में कंटिन्यू करेगा और मोस्ट लाइकली 5400 यहां तक हमें एक बहुत ही क्लीन प्राइस डिलीवरी देखने को मिल सकती है। ओके, ये लेवल कोई रिजेक्शन लेवल नहीं है, लेकिन यहां से पर जो है प्राइस एक होल्ड लेके यहां से फिर टैप करके ऊपर में जा सकता है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल था जो थ्रू आउट द वीक हमने बहुत ही बढ़िया सेटअप्स भी यहाँ पर ट्रेड किए हैं। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो तो आपको पता रहेगा। अगर आप नए हो तो अभी के अभी ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ताकि आप जो है मेरे सभी सेटअप्स को इजीली एक्सेस कर पाओ। 5200 है, इसे आपको नोट करके रखना है। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान है गोल्ड का। कंप्लीट बुलिश बायस रहेगा हमारा और यहाँ से जो है ऊपर में प्राइस जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सेल साइड मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जब तक इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं निकलता है, रफली 4800, इसके पीछे प्राइस जब तक इसके नीचे प्राइस जब तक डिस्प्लेस नहीं करता है तब तक हमें कोई भी सेल साइड का व्यू या फिर बायस रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से प्राइस जो है आसानी से ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करेगा क्योंकि ट्रेंड हमारे साथ में है। तो एक बार डॉलर को देख लेते हैं। तो आपके सामने डॉलर इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन है। अब इसमें देखो, बहुत ही बड़ा ये जो हमें एक ड्रॉप देखने को मिला था, इसके बाद प्राइस जो है यहाँ पर इंटरनली मूवमेंट शो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा मार्केट में उसका बेसिकली प्रिपरेशन टाइम आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पर जो है लिक्विडिटी इंजीनियर होगी, उसके बाद फिर से जो है हमें एक नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये सेल साइड इंबैलेंस इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर प्राइस यहाँ पर क्लाइम किया है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है हमें डॉलर के अंदर। लेकिन ये कंफर्म कब होगा? जब प्राइस यहाँ पर ऊपर में डिस्प्लेस करे, बेसिकली इस लेवल तक आ जाए, तो उसके बाद हमें ये बाय साइड टारगेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर से प्राइस अगर एक रिट्रेस करेगा तो वहां से जो है हमें एक बहुत ही शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है उस केस के अंदर। सेल साइड के लिए जब तक इसके नीचे प्राइस फिर से ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता है तब तक सेल साइड यहाँ पर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। तो सेल साइड का बायस तभी बनेगा जब इस इम्बैलेंस के नीचे प्राइस फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करे। और बाय साइड का व्यू फिलहाल बाय साइड ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है इस इम्बैलेंस के ऊपर प्राइस डिस्प्लेस किया है। लेकिन कंप्लीट कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, तब जो है ये बाय साइड हमें टारगेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट पेयर को देखते हैं हमारे। तो यहाँ पर आपके सामने यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट अवेलेबल है। इसमें मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि ये इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें प्राइस में एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर मिला भी, लेकिन फिर से जो है प्राइस ड्रॉप करके इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ से जो है प्राइस नीचे में जाना स्टार्ट कर देता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमें प्राइस डिलीवरी देखने को मिल सकती है, और अगर फिर से यहाँ से ऊपर में क्लाइम करता है तो ये बाय साइड हमारा टारगेट रहेगा। ओके, फिलहाल सेल साइड जो है उतना ज्यादा प्रोबेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी लेवल्स है जो प्राइस को होल्ड करके रख सकती है। तो हो सकता है या तो प्राइस साइडवेज जाए या फिर जो है धीरे धीरे करके फिर से ऊपर में कंटिन्यू करे। तो ये एक सिंपल ट्रेड प्लान है हमारा यूरो यूएसडी के लिए। नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो ब्रिटिश पाउंड अगेंस्ट यूएस डॉलर जीबीपी यूएसडी का चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले? ये सेल साइड इंबैलेंस मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा, ओके, रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस को, तब तक जो है ऊपर की तरफ हम कोई भी व्यू नहीं रखेंगे। और वही हुआ, यहाँ से जो है बार बार प्राइस टैप करके नीचे में डिस्प्लेस किया है। तो अब जो है प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में आ चुका है। यहाँ से हमें जो है एक रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए, और अगर यहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता है तो इस
इनएफिशिएंसी तक प्राइस ट्रेड कर सकता है। ओके, बेसिकली यहाँ पर आपको वेट करना है। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है तो फिर से ये बाय साइड हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ तक हम जो है प्राइस डिलीवरी को एंटिसिपेट करेंगे नेक्स्ट वीक्स के फ्यू वीक्स के अंदर। ओके, तो ये सिंपल ट्रेड प्लान है ब्रिटिश पाउंड के लिए। नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो नेक्स्ट इज यूएसडी जेपीवाई का चार्ट आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने क्लियरली आपको कहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को रिजेक्ट करेगा, लेकिन इस लो तक प्राइस ट्रेड करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर जो है प्राइस होल्ड कर सकता है और वही हुआ, प्राइस इसके आसपास आया लेकिन इस लो को क्लियर नहीं कर पाया और यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिला है। अब ऐसा इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरफ की लिक्विडिटीज ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी थी, तो मोस्ट लाइकली हमें एक काइंड ऑफ ए साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिलने के चांसेस ज्यादा थे। इसी वजह से मैंने आपको लेवल टू लेवल प्ले करने को बोला था और वही हुआ। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के बाद प्राइस नीचे में आया, नीचे से फिर से हमें एक रिस्पांस देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा। हमें सिंपली वेट करना है कि प्राइस जो है किसी एक लेवल को अच्छे से रिएक्ट करे। मतलब क्या कि ये जो आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ओके, इसके ऊपर अगर प्राइस डिस्प्लेस करेगा तो इस हाई तक हमें एक प्राइस डिलीवरी देखने को मिल सकती है। नहीं तो जो है यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके प्राइस इसी जोन के अंदर ट्रेड कर सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके, अभी कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए इसके चांसेस कम है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो है हम दोनों तरफ का व्यू लेके चलेंगे। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमें बाय साइड टारगेट होता हुआ देखने को मिलेगा, प्राइस जो है फिर से ऊपर में कंटिन्यू कर सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर से प्राइस नीचे में आएगा। यहाँ पर जो है एक काइंड ऑफ ए साइडवेज बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है मोस्ट लाइकली। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन फॉरेक्स मार्केट। ओके, उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।